ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। मैं बढ़ता जाऊं नभ को ताकूं धूप सहूं, हाथ पसारूं कुछ न कहूं, कर्म की राह पर चलता जाऊं, सपनों के दीप जलाता जाऊं। फ्रेंड्स, आज के मेरे इस YouTube सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स पोयम यूलिसिस। यूलिसिस, this poem actually is based on the king Ulysses, and Ulysses is an old aged king, but he thinks that though he has become old, he should never sit idly. Instead of that, he must have to remember his heroic deeds which he performed in his youth, and he must have to continue to do such explorations. अगर हम देखें तो यूलिसिस एक ऐसा किंग है जो कि अब वृद्ध बन चुका है, लेकिन वो यह बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वृद्धावस्था के साथ उसका शरीर भी थक चुका है और अब सब लोग उसके राज्य के ये चाहते हैं कि वो अपना जो शरीर है उस पे ध्यान दे। लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। The people in his kingdom loved him and they want to protect him as their king. वो चाहते हैं कि यूलिसिस को वो प्रोटेक्ट करे जिससे वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। लेकिन यूलिसिस जो है वो किसी भी तरह से एक जगह पर बैठना नहीं चाहता है अपनी ओल्ड एज की वजह से। वो कहते हैं ओल्ड एज हैथ एट हिज ऑनर एंड टॉय डेथ क्लोजेस ऑल। ओल्ड एज भी है तो उसके भी कुछ अपने ऑनर्स हैं, उसके भी अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और अगर मौत आ जाए, डेथ आ जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस प्रकार से ठंडे दिमाग से आइडली सिट नहीं करना है या फिर बैठे नहीं रहना है। मैं नहीं चाहता हूं कि लोग मेरी तबीयत के बारे में पूछे, मेरा ध्यान रखे और मुझे प्रोटेक्ट करते रहे, हर तरह से मुझे संरक्षित करते रहे। ये वो नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि आई डोंट वांट टू सिट इन आइडलनेस। तो फ्रेंड्स, ये पोयम जो है वो लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जो कि एक ब्रिटिश पोएट है। वो पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं और उसी के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ कलेक्शंस ऑफ पोएम्स भी पब्लिश की हुई है, जैसे कि कैरिबेल, मैरियाना। ये उनकी बहुत ही पॉपुलर और सेलिब्रेटेड पोएम्स रह चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो उनके और भी कुछ पोएम्स है। यूलिसिस एक है, द लोटस ईटर्स है, देन ही इज द पर्सन, टेनिसन is the person who always most of the times wrote in the blank verse। blank verse में उन्होंने ज्यादातर लिखा हुआ है और यूलिसिस ये जो पोयम है वो भी उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है, लेकिन वो भी ब्लैंक वर्स में भी लिखा हुआ है। ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ हम एक बात और समझ लेनी है हमें यहाँ पे कि ही his poems proved very popular and it has came to the attention of S.T. Coleridge also। तो ये बात भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, टर्न करते हैं यूलिसिस पे, देखते हैं कि किस प्रकार से ये पोयम
बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। इसका एक रीजन ऐसा है कि एज इज नेवर द बार फॉर carrying out our responsibilities, and that is the thinking which has been put forth by Ulysses. What he thinks that old age cannot restrict me from performing my heroic deeds. He thinks that there is a lot to do in his life and he must have to explore the new world for him and his other mates also. That means he don't want to sit idly though he has become old. He says that though he has handed over his crown to his son Telemachus, then also he says that I don't want to sit idly. Instead of that, while sitting like this, I feel like dead. And so I want to perform much more heroic deeds. He wants to explore the world. He wants to travel. देखिए यहाँ पे एक बात हमें समझ लेनी है कि यूलिसिस जो है वो बहुत ही ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड है। उसे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी ऑन करना अभी बाकी रह गया है। और इसीलिए वो कहते हैं कि इस तरह से अगर मैं वृद्ध हो गया हूँ इसलिए इस तरह से बैठ जाऊं, लोग मुझे खिलाते पिलाते रहे और मैं ये सोचूं कि अब मुझे पूरी तरह से संरक्षित जीवन ही जीना है, तो ये बात सही नहीं है मेरे लिए। क्योंकि मैंने अपने यूथ में या फिर मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी अच्छी बातें की है या फिर जो कुछ भी हीरोइक डीड्स की है, जैसे कि कुछ कुछ वॉर्स, स्ट्रगल्स, उन उन सभी को उसने झेला है या फिर बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी लाइफ जी है, बहुत ही शौर्य के साथ अपना जीवन बिताया है। और वो जो शौर्य है कहीं ना कहीं पे उसे लगता है कि अपने ओल्ड एज के साथ मैं अब वो सारी बातें नहीं कर सकता हूँ, कहीं पे मैं बैटल फील्ड पे नहीं उतर सकता हूँ, क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तो वो यहाँ पे कहते हैं ओल्ड एज इज नॉट द रिस्ट्रिक्शन, ओनली डेथ इज द restriction. Why? Because after death we cannot perform anything, but before death, though we have grown up old, then also we can perform the various responsibilities. We can carry on these responsibilities and we can very responsibly perform our works. So that is the thing he says. So let us turn towards the poem, friends. देखिए बहुत ही सुंदर पोयम है। यूलिसेस एक हमारे लिए एक आदर्श राजा है या फिर किंग है, जो कि जिसे कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी ऑन करने के लिए हमें मैसेज दिया हुआ है। और वो कहते हैं टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, दैट मीन्स अप टू योर डेथ यू मस्ट हैव टू वर्क एंड एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड, न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी मैसेज उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए मैं लाइन बाय लाइन ये पोयम रीड करती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हार्ट among these barren crags, matched with an aged wife, I met and dole unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है और वो ये बात है कि यूलिसिस जो है वो अब ओल्ड बन गए हैं या फिर वृद्ध हो गए हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, ये बात मुझे पता है। मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है शायद मेरे यूथ के टाइम पे जितनी थी उतनी आजकल मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठा रहूं, लोग मुझे खिलाते पिलाते रहे और मेरी
मेरी सर्विंग में लगे रहे, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि अ, उसे प्रोटेक्ट करते रहे, जिससे कि वो ज्यादा दिन और जी पाए। अ, उनके साथ ही उनकी वाइफ भी बूढ़ी हो चुकी है, और वो नहीं चाहते हैं कि अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ वो एक ही जगह पे अपना लाइफ बिताए, अपनी लाइफ बिताए। इससे अच्छा तो है, वो कहते हैं कि मैं बाहर निकलूं। यूलिसेस, ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर उन्होंने हमें एक मैसेज दिया हुआ है। तो देखिए आगे वो क्या कहते हैं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy haze wakes the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry heart. So यहाँ पे वो कहते हैं कि लाइफ में मैं बहुत ट्रेवल कर चुका हूँ। कभी कभी हमें यहाँ पे जो यूलिसिस है, वो ओडिसी की याद दिलाता है। और ओडिसी जो है, होमर जो एक ग्रीक पोएट थे, उन्होंने एक पोयम लिखी थी, उसमें ओडिसी का कैरेक्टर आता है। और वो जो कैरेक्टर है, इट इज सिमिलर लाइक दैट ऑफ यूलिसिस, बट व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर इज दैट देयर आर टू कॉन्ट्रास्ट थिंग्स। Odyssey was fed up of traveling, and Ulysses wants to travel. He wants to explore the whole world. He wants to travel the whole world. He wants to do or perform the chivalric acts now also in his old age. यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि होमर की ओडिसी जो पोयम थी, और ओडिसी का जो कैरेक्टर है, तो वो ओडिसी जो है, और ये जो टेनिसन के यूलिसिस है, तो इन दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट फैक्ट है। और वो ये है कि ओडिसी जो है वो ट्रेवल नहीं करना चाहते थे, वो एक जगह पे रहना चाहते थे ड्यू टू हिज ओल्ड एज। और टेनिसन के यूलिसिस जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, ही वांट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वो थके नहीं हैं, अपनी ओल्ड एज की वजह से भी वो थके नहीं हैं। वो कहते हैं ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, पूरी लाइफ मैंने क्या किया है, एंजॉय किया है। अपनी लाइफ को एंजॉय अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंजॉय किया है उन्होंने। अपने कर्मों को, अपने कर्मों के थ्रू उन्होंने सुख पाया है। ये बात नहीं है कि राजा होने का मतलब ये है कि पूरी लग्जरीज के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय किया है उन्होंने, बल्कि अपने हेरोइक डीड्स जो है, शौर्य के कुछ काम जो है उन्होंने अपनी लाइफ में किए हुए हैं। और वो अभी भी वही शूरता के काम करना चाहते हैं, जबकि वो वृद्ध बन चुके हैं और लोग चाहते हैं कि वो और जिए, किसी बैटल फील्ड में जाए और वहां पे उनका मृत्यु हो जाए, ऐसा उनके राज्य के लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए अब इनकी वृद्धावस्था में ये लोग उनकी पूरी तरह से देखभाल करना चाहते हैं, उनको संभालना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो राजा है यूलिसिस, वो कुछ और दिन जिए। लेकिन यूलिसिस चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, अपना वर्ल्ड एक्सप्लोर करूं, बाहर फिरूं, अपने लाइफ के हेरोइक डीड्स को याद याद करूं, और उन्हें फिर से एक्सप्लोर करना चाहते हैं यहाँ पे। ही इज जस्ट फेड अप ऑफ his domestic life, and he earns to set sail again and continue exploring the world. Here what we have to understand is that Ulysses still earns to travel the world like he used to do as long as he is alive. He does not want to stop doing the things that in his eyes make life worth living. He found joy, he claims, in every moment he spent traveling. Even at the times when he was suffering, he found joy, both when he was with his faithful crew members and when he was by himself, both when he was on land and he was sailing the sea. So, देखिए आगे हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। Much have
I seen and known cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers. Far on the ringing plains of windy Troy, I am part of all that I have met. At all experience is an arc weathered through. तो वो कहते हैं, मैं इतना घूमा हूं अपनी लाइफ में। जब मैं अपनी युवा अवस्था में था तो मैंने बहुत बैटल फील्ड्स देखे हैं। बहुत सी जगह पे मैं गया हूँ और बहुत सी कंट्रीज में घूमा हूँ। मैंने बहुत से डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है। बहुत सारी डिफरेंट गवर्नमेंट्स को देखा है, उनके लोगों को, उनके मैनर्स को, उनके कल्चर को देखा है। बहुत सी डिफरेंट जगहों पे मैं घूमा हूँ और उसका क्लाइमेट भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। बहुत सारी बैटल्स मैंने लड़ी है और जीती भी है। आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। उन सभी का मैं पार्ट रह चुका हूँ। एट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क विद टू glimpse that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. How dull it is to pause to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. And as though to breathe were life, life piled on life, were all too little and one of to me. Little remains, but every hour is saved from that eternal silence, something more. तो आगे वो कहते हैं कि कितना मैं घूमा हूँ, बहुत जगह पे मैं घूम चुका हूँ और अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये बात मेरी दिमाग को नहीं भा रही है कहीं से भी कि मैं अब एक जगह पे बैठ जाऊं, लोगों के हाथ से खा पी लूं और लोग मुझे संरक्षित करते रहे, मेरी लाइफ को बढ़ाते रहे और मैं आइडली वहां पे बैठ जाऊं अपने युवा अवस्था की कुछ मेमोरीज लेके। मुझे ये किसी भी प्रकार से मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन आज भी मुझ में वही जोश है, आज भी मुझ में वही स्ट्रेंथ है, आज भी मुझ में वही प्रेरणा है जो कि मैं युवा अवस्था में एक्सपीरियंस करता था। और उसी मोटिवेशन को लेके मैं आज भी किसी बैटलफील्ड पर जा सकता हूँ। यही बात उन्होंने हमें यहाँ पे समझाई हुई है। तो वो कहते हैं कि मैं एक जगह पे नहीं बैठना चाहता हूँ। A bringer of new things, and while it were for some 3 sons to store and hoard myself, and this grey spirit earning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं एक सिंकिंग स्टार हूँ अब, क्योंकि ओल्ड एज के बाद तो मेरा डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन डेथ ही है। लेकिन आज भी मुझे नॉलेज की वही प्यास है जो कि मैं युवा अवस्था में एक्सपीरियंस करता था। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर इन दिस यूनिवर्स। मैं बहुत सी जगह पे जाना चाहता हूँ, बहुत सी बैटल्स आज भी लड़ना चाहता हूँ, बहुत से लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ और बहुत सा नॉलेज में कलेक्ट करना चाहता हूँ। यही बात उन्होंने हमें यहाँ पे समझाई हुई है। आगे देखते हैं। दिस इज माई सन, माइन ओन टेलीमैकस, टू whom I leave the scepter and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild urged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, descent not to fail। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना क्राउन, अपना थ्रोन, वो सब कुछ जो है मैंने हैंड ओवर कर दिया है। और किसे हैंड ओवर कर दिया है? टेलीमैकस, माइन ओन टेलीमैकस, हिज सन, अपना जो उनका जो बेटा है टेलीमैकस, उसे उन्होंने अपने थ्रोन पे बिठा दिया है, उसे अपना क्राउन वो पहना चुके हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो
कुछ हीरोइक डिक्स परफॉर्म करने में असफल है या फिर कुछ ऐसा, तो वो कहते हैं मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल। यहाँ पे वो कहते हैं कि अपने अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें टेलीमैकस बिल्कुल परफेक्ट है, उसके कार्य क्षेत्र में वो परफेक्ट है, बिल्कुल डिसेंट है, ऑनेस्ट है, और मैं अपने क्षेत्र में पूरी तरह से डिसेंट हूँ, डिसेंट नॉट टू फेल। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी ऑन करने में कभी भी फेल नहीं होगा। मेरा जो बेटा है टेलीमैकस, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी ऑन करेगा। मैंने जैसे शौर्य के साथ अपना जीवन बिताया है, उसी शौर्य के साथ वो भी अपना जीवन बिताएगा। लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से आलस में बैठना पसंद नहीं है। एक जगह पे अपनी वृद्धावस्था के कारण मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे ये मंजूर नहीं है। ये बात उन्होंने यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है। इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स व्हेन आई एम गॉन, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल puffs her sail, there gloom the dark broad seas, my mariners, souls that I have toiled and wrought and thought with me, that ever with a prolific welcome took the thunder and sunshine and opposed free hearts, free foreheads. You and I are old. Old age hath at his honor and his toil. Death closes all, but something ere the end. Some work of noble note may yet be done, not becoming men that strove with cause. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे जो मेट्स थे, मेरे जो सोलमेट्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे जो साथ में नाइट्स थे, तो वो सभी सरदार जो है उन्होंने भी मेरे साथ उसी तरह का जीवन बिताया हुआ है। किस प्रकार का? बहुत ही शौर्य का जीवन बिताया हुआ है। और आज वो भी मेरे साथ ओल्ड हो चुके हैं, वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं पे वो भी शांति से बैठना नहीं चाहते हैं। दे नेवर वांटेड टू एंजॉय, सॉरी, दे नेवर वांटेड टू सिट इन आइडलनेस, और आलस के साथ उन्हें एक जगह जगह पे अपनी वृद्धावस्था के कारण बैठना पसंद नहीं है, जैसा कि मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए उन्हीं के साथ मैं अपना सफर जारी रखना चाहता हूँ। ओल्ड एज हैथ एट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। अब ओल्ड एज के अपने कुछ ऑनर्स है, उसके कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर मृत्यु जो है, डेथ जो है, वो सभी द्वार बंद कर देती है। But something at the end, some work of noble note may yet be done, not becoming men that strove with cause. तो ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि जब तक जिंदा है हमें काम करते रहना चाहिए। The lights begin. The lights begin to twinkle from the rocks. The long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices. Come, my friends, it is not too late to seek a newer world. Push off, sitting well in order's might. The sounding furrows for my purpose holds, to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. तो वो कहते हैं कि चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था के कारण एक जगह पर बैठने से अच्छा है कि पूरी दुनिया घूमे। There is more to explore. It is not too late to seek a newer world. और बहुत सारी दुनिया देखना अभी बाकी है। तो जिसे हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिन लोगों से हमने बात नहीं की है, जिन लोगों से हम नहीं मिले हैं, जो कल्चर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, चलो उन नई जगहों पर जाते हैं। नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर्स माइंड। एक जगह पर बैठने से अच्छा है कि हम कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस करें। तो चलिए एक नए उत्साह के साथ हम क्या करते हैं, नई जगह पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई बातें देखते हैं, नई चीजें देखते हैं, नई बातें सीखते हैं, बिफोर वी डाई, बिफोर वी डाई, ऐसा वो कहते हैं। देखिए आगे वो कहते हैं, इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन
it may be we shall touch the happy isles and see the great Aeschylus whom we knew. Though much is taken, much abides, and though we are not now, that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, one equal temper of heroic hearts. मैं और मेरे जो सभी साथी हैं, उनके हृदय में आज भी वही शौर्यता है, वही वीरता के साथ वो आज भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन यह बात है कि वो वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, तो हमें अपनी वृद्धावस्था नहीं रोक सकती है, अपने कर्म करने से वो हमें नहीं रोक सकती है। तो चले और अपना कार्य करें, अपना कर्म करें। मैं ये मानता हूं यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कि ओल्ड एज की वजह से शायद मेरी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। युवा अवस्था में जो दुनिया को हिलाने का साहस मुझ में था, दुनिया को बदलने का साहस मुझ में था, स्वर्ग और मृत्यु लोक एक करने का साहस मुझ में था। लेकिन आज वो साहस भले ही मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज भी उसी वीरता के साथ, उसी शौर्यता के साथ ये सारी दुनिया देख सकता हूँ, घूम सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। Made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield. और आज भी मुझ में वही विल पावर है, वही इच्छा शक्ति है जिंदा, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि नई चीजें एक्सपीरियंस करना चाहती है, नए लोगों से मिलना चाहती है, नई शौर्यता दिखाना चाहती है और नई नई चीजों का अनुभव करना चाहती है। और एक तरह से अपने डेथ को मैं सरेंडर नहीं करना चाहता हूँ। डेथ इज नॉट माई अल्टीमेट एम इन माई लाइफ, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। इन दीज डेज स्पेशली जैसा ही वृद्धावस्था में पहुंच चुका हूँ, तो मैं मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहता, बल्कि और कुछ देखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ और बहुत ही नई चीजें अनुभव करना चाहता हूँ। यही एक मैसेज उन्होंने हम सभी को दिया हुआ है कि ये जो एज है, एज हमें एज बार नहीं कर सकती है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी ऑन करने से, हमारे कर्मों को करने से हमारी एज हमें एज बार नहीं कर सकती है। हमें अपने कर्म करते रहना है और नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं, हमारी नॉलेज में कहीं ना कहीं पे हमें जो है वो उन्नति करनी है। इसी के साथ वो कहते हैं कि डेथ इज अल्टीमेट, मृत्यु तो अल्टीमेट है, लेकिन उसके पहले हमें अपना जीवन जीना है। तो यही एक सुंदर मैसेज यहाँ पे यूलिसेस ने अपने इस पोयम के थ्रू दिया हुआ है और टेनिसन ने अपने इस कैरेक्टर के थ्रू हमें बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन का मतलब समझाया हुआ है। तो कुछ थीम्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर की हुई है, जैसे कि मॉर्टेलिटी एंड एजिंग, एडवेंचर एंड नॉलेज, कॉशन एंड रेकलेसनेस, heroism एंड ओवरकमिंग लिमिटेशंस। ऐसे कुछ थीम्स है इस पोयम की फ्रेंड्स। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इसेंशियल नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ, उस पर वो क्लिक करें, जिससे उन्हें जो इसेंशियल नोट्स है, इम्पोर्टेंट नोट्स है, वो मिल जाएंगी इस पोयम की और इसे स्टडी करने में उनकी हेल्प होगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो और ये पोयम समझ में आ गई होगी, पसंद भी आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।